हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे जो न्यू व्यूअर होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ज़बरदस्त चीज़, पैसिव वॉइस, और किस तरीके से उसको सेंटेंस में चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे बदलते हैं और पैसिव को एक्टिव में कैसे बदलते हैं। ये एग्जामिनेशन, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे किसी भी तरीके के एग्जाम हो, तो उसमें एक्टिव पैसिव जरूर पूछता है। तो आज का जो सेशन होगा बहुत ही अच्छा होगा। आप एक एक बातों को गौर से सुनेंगे तो आप आसानी से वो चीज बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, द पैसिव वॉइस, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स एंड many types of exams which is organized by the government or private sector. In passive voice we will find out that what type of sentences which has used in passive voice and what type of sentences has not used in passive voice. Passive voice में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं और खास करके किस तरीके के टेंस का यूजेस किया जाता है और किस तरीके के टेंस का यूज नहीं किया जाता है, इस चीज को देखेंगे हम लोग। तो टेंस वाले में प्रेजेंट टेंस, जिसको कि आप लोग प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं, उसको सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट वाले में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, तो यहां वाले में ये हो गया सब्जेक्ट और इधर का हो गया ऑब्जेक्ट। आई हो गया सब्जेक्ट और ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। ए लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है उठा करके यहां दे दीजिए और जो सब्जेक्ट है इसको यहां लिख दीजिए, और बीच वाला जो राइट है उसका तीसरा फॉर्म डाल दीजिए। हो गया ना सबसे आसान। यानी ऑब्जेक्ट को मैंने यहां लिखा ए लेटर, उसके बाद ए लेटर सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया इज आर एम, तो ए लेटर यहां प्रेजेंट में है तो इज लगाया। उसके बाद आई है, इसको मैंने बताया है कि लास्ट में लिखना है, तो ए लेटर इज राइट का तीसरा रूप, यानी बीच में जो रहेगा वर्ब, उस वर्ब का तीसरा रूप, तो राइट रोट रिटन होता है, तो ए लेटर इज रिटन। आप इसको बाय मी भी दे सकते हैं, लेकिन बाय मी ये साइलेंट भी रह सकता है, क्योंकि लेटर जब भी लिखा जाएगा खुद के द्वारा ही तो लिखा जाएगा, प्रेजेंट में है। तो आई राइट ए लेटर यहां ऑलरेडी दिया हुआ, आई राइट ए लेटर, मैं एक चिट्ठी लिखता हूं, तो ए लेटर उसके साथ इज लगेगा, फिर रिटन, ए लेटर इज रिटन। बाय मी भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, दोनों अर्थ में आपका वो सही होगा। सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले में देखते हैं कि आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूं। तो मैंने कैसे बताया कि जो यहां ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो ए लेटर को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स है, ए लेटर हेल्पिंग एम है तो ए लेटर इज हो गया। फिर राइटिंग है तो उसका जहां बिफोर दिया हुआ है, जहां आईएनजी लगा रहेगा उसमें बीइंग हो जाता है, बीई आईएनजी लग जाता है, तो ए लेटर इज बीइंग रिटन, राइट का तीसरा रूप रिटन। थर्ड है पास्ट सिंपल। पास्ट वाले में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा आई रोट ए लेटर, तो पास्ट वाला जो बीत गया उसमें तो था थे थी, जैसे कहा जाता है कि प्रेजेंट टेंस में है ना, ताते ती को प्रेजेंट मानो, थाथे थी को मानो पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों अब टेंस पहचानो। तो फ्रेंड्स है क्या, आई रोट ए लेटर, ये पास्ट टेंस में है, मैंने एक चिट्ठी लिखी तो पास्ट टेंस में हो गई, तो इसको लिखेंगे तो ए लेटर वॉज, पास्ट टेंस है इसीलिए वॉज लगा, वॉज रिटन, ए लेटर वॉज रिटन। फिर है पास्ट कंटिन्यूअस, ये भी पास्ट में है, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर यहां जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिए, तो ए लेटर हो गया। वॉज है तो वॉज दे दिए, आईएनजी लगा है तो बीइंग डाल दिए,
राइट है तो उसका तीसरा रूप राइट रोट रिटन, तो ए लेटर वॉज रिटन, उसमें बीइंग लगाना है, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन, उसमें बाय मी भी डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, दोनों सही है, तो ए लेटर वॉज बीइंग रिटन। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है कि आई हैव रिटन ए लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका हूं, तो मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए, तो ए लेटर है तो हैज में चेंज हो जाएगा, हैज उसके साथ बीन लग जाता है, ए लेटर हैज बीन, उसके बाद यहां राइट का तीसरा रूप है भी, तो वहां रिटन, ए लेटर हैज बीन रिटन, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट वाले में पास्ट है तो वहां हैज हैव चेंज हो जाता है हैड में, तो आई हैड रिटन ए लेटर, तो यहां आई हैड रिटन ए लेटर दिया है, तो जहां सिर्फ हैज हैव रहेगा उसके साथ बीन लगा देंगे, BEEN, और जहां ING रहेगा वहां BEING लगाएंगे, बीइंग, तो आई हैड रिटन ए लेटर है तो यहां इसको सब्जेक्ट बनाइए, ए लेटर, हैड है तो हैड लिखिए, इसके साथ बीन लगाइए, हैड बीन, उसके बाद यहां वर्ब का तीसरा रूप है ही, रिटन हो गया, ए लेटर हैड बीन रिटन। नेक्स्ट है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर वाले में मैंने बताया कि आगे को फ्यूचर मानना है, तो उसमें हो गया आई विल राइट ए लेटर। आप तो पढ़े होंगे सर आई के साथ सेल लगता है, लेकिन आपने विल लगा दिया, तो मैं बता दूं कि आई के साथ जब विल लगता है तो वहां आपकी श्योरिटी दिखाती है कि आप निश्चित ही वो चीज करोगे, तो मैंने लिखा कि आई विल राइट ए लेटर, मैं एक चिट्ठी लिखूंगा, तो यहां क्या लिखे कि ए लेटर विल के साथ बी लगाए, ए लेटर विल बी, राइट का तीसरा रूप रिटन, सेल रहेगा, विल रहेगा, उसके साथ बी लगेगा, हैज रहेगा, हैव रहेगा, हैड रहेगा, उसके साथ बीन लगेगा, इज बदल जाएगा वॉज में, और हैज और हैव बदल जाएगा हैड में। नेक्स्ट है फ्यूचर बी गोइंग टू, जो आगे होने वाला है, भविष्य में होगा, जैसे आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर, मैं एक लेटर लिखने जा रहा हूं, तो यहां जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ए लेटर इज ING दिया हुआ है, लेकिन फ्यूचर का है तो इज गोइंग टू बी, यहां बी लगा दिए, इज गोइंग टू बी रिटन, ए लेटर इज गोइंग टू बी रिटन, इस तरीके का वर्ड्स बन जाएगा। नेक्स्ट है मॉडल। मॉडल ऑक्सिलरी में आप लोग पढ़ चुके हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है, इज आर एम वाज वेर हैज हैव हैड शैल शुड विल वुड मे माइट कैन कुड इट्स विल सो हेंस देयरफॉर, इस तरीके के जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उसका देखिए एक एग्जांपल, आई मस्ट राइट ए लेटर, मस्ट जहां रहेगा उसके साथ बी लगता है, देखिए जो यहां ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिए, यानी ए लेटर उसको पहले लिखेंगे और आई वाला बाद में चला जाएगा, तो ए लेटर को पहले लिख दिए, मस्ट है तो यानी ये हेल्पिंग वर्ब है तो मस्ट लिख दिए, मस्ट के साथ मैंने बताया बी लगेगा, विल के साथ भी बी लगेगा, शैल के साथ भी विल बी लगेगा, है ना, तो मस्ट के साथ बी लगाए, ए लेटर मस्ट बी, और यहाँ राइट का तीसरा रूप रिटन, यानी बीच वाले में जो वर्ब रहेगा उसका तीसरा रूप लिख देंगे, ए लेटर मस्ट बी रिटन। और सबसे लास्ट है मॉडल परफेक्ट। मॉडल परफेक्ट वाले में क्या देखते हैं कि आई शुड हैव रिटन ए लेटर, आई शुड हैव रिटन ए लेटर, तो जहां हैव रहेगा तो मैंने बताया कि बीन लगेगा, और शुड रहेगा तो सिर्फ शुड रहेगा तो बी लगेगा, तो आई शुड हैव रिटन ए लेटर, तो ए लेटर लास्ट में है, तो इस ए लेटर को क्या किए कि यहां सब्जेक्ट बना दिए, ए लेटर हो गया, उसके बाद शुड लिख दिए, फिर हैव लिख दिए, उसके साथ मैंने बीन बताया तो बीन लग गया, और यहां ये वर्ब है रिटन, तीसरा रूप लगता है तो बीन रिटन हो गया, तो ए लेटर शुड हैव बीन रिटन। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये सेशन आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।